कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज से पहले ही सुपरहिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है, बाहुबली और 2.0 का रिकॉर्ड कैसे तोड़ने जा रही है। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड के फिल्मी गलियारे में। 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई केजीएफ। इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फील्ड्स। कन्नड़ सिनेमा इतिहास की सबसे सफल फिल्म, ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ के पार। हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहुबली फ्रेंचाइजी और 2.0 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी अचीवमेंट कहानी के एक टुकड़े को मिली है। आधी कहानी अभी आना बाकी। जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा केजीएफ चैप्टर 2। केजीएफ के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत्र राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई। गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी कि राजा कृष्णप्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा, जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने के कारण मर गई, लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। रॉकी इन्हीं चीजों की तलाश में मुंबई आया और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुड़ा को मारने के लिए सुपारी देते। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है। पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोने की खान के मालिक शूरवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है, जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी। मतलब वो अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है। इसलिए केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते। पहली फिल्म में सिर्फ गरुड़ा को मारने की कहानी दिखाई गई थी। इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहाँ पहुँचती है, ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। इस फिल्म में कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश अपने रॉकी के किरदार को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा फिल्म के दूसरे हिस्से में श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन, अच्युत कुमार, नासर, रामचंद्र राजू, अनंतनाग, मालविका अविनाश और वशिष्ठ सिन्हा जैसे एक्टर भी नजर आएंगे। और अभी हाल ही में प्रकाश राज को भी इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील। और ये फिल्म अब 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली और 2.0 से भी बड़ी फिल्म साबित होगी और बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 3000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। यस की केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज का फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार। जब केजीएफ की सीक्वल की घोषणा हुई तब इंटरनेट पर तहलका मच गया। अब हाल ही में एक लीडिंग ट्रैकिंग पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 तक सबसे बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म केजीएफ का डब वर्जन है। यस की फिल्म केजीएफ ने अपने रिलीज के बाद से पूरे भारत में दर्शकों के बीच तहलका मचा दिया था। केजीएफ हिंदी सर्किट में भी सुपरहिट साबित हुई थी। पोर्टल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये अपडेट दिया है। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक का कोलार जिला सोने की खदानों के लिए जाना जाता और इन्हीं खदानों के आसपास केजीएफ की कहानी को बुना गया है। इसके विषय में अंडरवर्ल्ड को भी शामिल किया गया है। केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते। पहली फिल्म में सिर्फ गरुड़ा को मारने की कहानी दिखाई गई। इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहाँ पहुँचती है, ये हमें फिल्म के दूसरे
दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। केजीएफ महज 50 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ रुपए की कमाई की। यश बड़े पर्दे पर अपने काम के दौरान जितने सहज नजर आते हैं, वो अपनी रियल लाइफ में उतने ही नेक दिल हैं। उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी जैसी ही है। कर्नाटक में जन्मे यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल नंदा गोकुल से की थी। यश का फिल्मी करियर 12 साल का है और उन्होंने अब तक 18 फिल्मों में काम किया है। यश के पास 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और वो 3 करोड़ के बंगले के मालिक हैं। कम ही लोग ये बात जानते हैं कि एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए फीस लेने वाले यश के पिता आज भी बस चलाते हैं। दरअसल उनके पिता का मानना है कि वो इसी नौकरी के चलते अपने बेटे को इतना बड़ा बना पाए हैं, इसीलिए वो ये काम नहीं छोड़ेंगे। यश की प्रेम कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक्ट्रेस राधिका पंडित से लव मैरिज की थी। दोनों की मुलाकात नंदा गोकुल के सेट पर हुई थी। पहले दोस्ती हुई और फिर वक्त के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों की एक बेटी है। कहा जाता है कि यश ने अपनी शादी की रिसेप्शन में कर्नाटक की पूरी जनता को इनवाइट किया था। साल 2017 में यश और राधिका ने मिलकर यश मार्ग फाउंडेशन शुरू किया। ये संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। इस संस्था ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए खर्च करके झीलें बनाई है ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। जिस प्रकार से केजीएफ चैप्टर 2 की चर्चा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं।